नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली में आप विधायक आतिशी का बड़ा बयान सामने आया है। आपका गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर हमला कराने का प्रयास किया गया है। तो ये गंभीर आरोप लगाया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से कराया हमला, ऐसा आतिशी का कहना। वहीं पुलिस की साठगांठ का भी आरोप लगाया गया है। साफ साफ कहा है आतिशी ने कि पुलिस के साथ साठगांठ कराकर ये हमला कराया गया। सीएम केजरीवाल को हाउस अरेस्ट कराया गया, इस बात का भी आरोप लगाया है आतिशी ने। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि नगर निगम के चुनाव में हार के डर से बौखलाए हैं अमित शाह। दिल्ली की जनता बीजेपी के मन को पहचान चुकी है। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। तो गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया गया, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर हमला कराने की कोशिश की गई है। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये कोशिश की गई और पुलिस के साथ साठगांठ की भी बात कही गई है आतिशी की तरफ से। तो सीएम केजरीवाल को हाउस अरेस्ट कराने की बात कही गई है, इस बात का आरोप लगाया गया बीजेपी पर आतिशी की तरफ से। वहीं आतिशी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। बता रहे हैं गुंडे वहां पर आए तो कितनी संख्या में वो थे और पुलिस ने उसके बाद उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी? देखिए, भाजपा ने कहा कि हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर, तो पुलिस को सूचना थी। पुलिस वहां पे बैरिकेड्स लगा के खड़ी थी, लेकिन वो बैरिकेड्स उन भाजपा के गुंडों के लिए खोल दिए गए और उनको उप मुख्यमंत्री के घर तक जाने दिया गया। हमने आपको वीडियो फुटेज भी दिखाई कि किस तरह से गुंडे उनके घर तक पहुंच रहे हैं और पुलिस टहलते टहलते पीछे आ रही है। वो गेट पर पहुंचते हैं, वो गुंडे गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो पुलिस रास्ता दे देती है, साइड हो जाती है कि तुम्हें खुला मैदान है, उप मुख्यमंत्री के परिवार पे जाके हमला करो। किसके आदेश पर दिल्ली पुलिस चलती है? ये दिल्ली पुलिस चलती है गृह मंत्री अमित शाह जी के आदेश पे। आज जैसे हमला हुआ है उप मुख्यमंत्री के निवास पर, तो ऐसे जैसे वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ भी बीजेपी के बैठे हुए हैं सीएम आवास पे भी, तो वहाँ भी इस तरह की कोई घटना घट सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए, वो तो दिल्ली पुलिस के हाथ में है। वहाँ पे जब दिल्ली पुलिस 400 लोगों को रोकना चाहती थी सीएम से मिलने के लिए, तो उन्होंने रोक लिया, पूरे दिन तक रोक लिया। यहाँ पे जो 100-150 भाजपा के गुंडे आए थे, उनके लिए बैरिकेड क्यों खोला? उनको क्यों जाने दिया? जब उनके पास 400 लोगों को रोकने की योग्यता है सीएम आवास पे, तो वो उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर 100 लोगों को नहीं रोक सकते थे। ये स्पष्ट है कि उनको आदेश थे कि उन गुंडों को उप मुख्यमंत्री के परिवार पे हमला करने दिया जाए। वही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर अमित शाह पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के गुंडे मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गए और मेरे बीवी बच्चों पर हमला करने की कोशिश की। अमित शाह जी, आप आज दिल्ली में राजनीति में हार गए तो अब इस तरह से हमसे निपटेंगे। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें साफ लिखा है कि आज बीजेपी के गुंडे मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गए और मेरे बीवी बच्चों पर हमला करने की कोशिश की। अमित शाह जी, आज आप दिल्ली में राजनीति में हार गए तो अब इस तरह से हमें निपटाएंगे। उधर 13,500 करोड़ रुपए की बकाया राशि के लिए पिछले 4 दिनों से नगर निगम के तीनों महापौर मुख्यमंत्री आवास पर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी आश्वासन नहीं मिला। तीनों महापौर को समर्थन देने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतर गए। इसी बीच आज उत्तर पश्चिमी लोकसभा के सांसद हंसराज हंस भी पहुंचे। इस दौरान हमारे संवाददाता ललित लोधवाल ने सांसद हंसराज हंस से खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। पिछले 4 दिन से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर बैठे हुए तीनों नेताओं के समर्थन में बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। आज रामवीर सिंह विधुड़ी और सांसद हंसराज हंस जी आए। हंसराज हंस जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं हम कि पिछले 4 दिन हो गए लेकिन अभी तक उसका हल नहीं निकला है। हल निकलेगा, हम यहाँ उतनी देर नहीं उठेंगे। सारे लोगों ने अहद किया है कि जितनी देर 13,000 करोड़ रुपया
जो कर्मचारियों का है, सफाई कर्मचारी है, डॉक्टर नर्सिस हैं और कोरोना से जिन्होंने सेवा की उनका है, तो जितनी देर नहीं देते हम बैठेंगे। बीजेपी के वर्कर थकते थोड़ी हैं, थकेंगे नहीं, अकेंगे नहीं। ऐसा क्या कारण है कि केजरीवाल जी बिल्कुल भी मतलब कि अंदर तक आवाज नहीं जा रही है, या उनका मतलब कोई दिक्कत क्या है उनके साथ? किसी बंदे को अंदर से देखना हो तो उसकी परख यही है, उसको पैसा और पावर दे दो। पावर और पैसा आने के बाद उसकी शख्सियत कैसी रहती है, क्या फिर भी वो आम आदमी रहता है, तो यही देखना था। आप लोगों ने देख लिया, लोग देख रहे हैं कि उनको ना लेडीज का फिक्र है, ना उन हजारों कर्मचारियों का फिक्र है, चिंता है। मेयर देखो कितना बड़ी बात होती है, किसी नगर का मेयर हो तो उसे बहुत इज्जत से देखा जाता है पूरी दुनिया में। तो वो चाय का ही एक कप भिजवा देते, थोड़ी सी ग्रेस दिखानी चाहिए। सर्दी में बाहर सोते हैं, उनके पास धरने, वो तो धरना स्पेशलिस्ट है, एक खास तरह का कंबल होता है सर्दियों में, वो कंबल ही भेज देते अपने वाला। ये थे हमारे साथ नॉर्थ वेस्ट से सांसद हंसराज हंस जी, जिन्होंने का कहना यह है कि केजरीवाल जी के अंदर जो इंसानियत थी वो भी खो चुकी है। ललित लोधवाल, न्यूज़ ऑन इंडिया, दिल्ली। वहीं दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, लूट करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस ने। आरोपी से कई मोबाइल और चाकू इस दौरान बरामद किए गए। नशे के लिए लूट की वारदात को अंजाम देता था ये युवक। मुखबिर की सूचना पर आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले युवक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उससे कई चाकू बरामद किए गए, मोबाइल भी बरामद किए गए। नशे के लिए लूट की वारदातों को अंजाम दिया करता था ये युवक। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया जो नशे के लिए लूट की वारदातों को अंजाम दिया करता था। इसके पास से कई चाकू और मोबाइल्स बरामद हुए हैं। और ये गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर की गई थी। हालांकि बता दें, कई दिनों से ये युवक लूट की वारदातों को अंजाम भी दिया करता था और आज मुखबिर की सूचना पर इस आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ये बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस को मिली। कई चाकू और कई मोबाइल इस युवक के पास से बरामद किए गए हैं। केशकाल में डीएफओ के तबादले से नाखुश हैं ग्रामीण। सड़कों पर ये ग्रामीण उतर आए हैं। बता दें, खल्लारी के नाराज ग्रामीण सड़कों पर दिख रहे हैं। सीएम को पत्र लिखकर इन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तबादला नहीं रुकवाने पर ये उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। ऐसे डीएफओ की पोस्टिंग हुई थी जो पूरी ऊर्जा से ओतप्रोत था और पूरी ईमानदारी से और कड़ी मेहनत करते हुए एक लंबे लक्ष्य को लेकर काम कर रहा था, जिसने वन सुरक्षा के लिए तो काम किया ही किया, उसके साथ इको पर्यटन के लिए किया, वन पर आधारित जीने वाले आदिवासियों के आर्थिक उन्नति के लिए काम किया, यहाँ के जल शुद्धिकरण के लिए काम किया, वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए काम किया। इस प्रकार से वो जिस ढंग से काम कर रहे थे और एक ईमानदारी की मिसाल, शासन के द्वारा जितना पैसा आता था उसका 100% सदुपयोग कर रहा था। और पहली बार ऐसे डीएफओ की पोस्टिंग हुई थी जो पूरी ऊर्जा से ओतप्रोत था। और हमारे यहाँ केशकाल वन मंडल के अधिकारी, वन मंडल अधिकारी श्री धमसिल गणवीर सर जो डीएफओ हैं, उसका कल ही ट्रांसफ़र हुआ है। इससे ट्रांसफ़र होने से हम जैसे युवाओं को ज़्यादा असर पड़ रहा है, युवा और हमारे गांव के सभी को, क्योंकि यहाँ मांझीगढ़ पर्यटन इको पर्यटन रूप के विकसित हो रहा था। और डीएफओ सर ऐसे थे जो हमेशा ग्राउंड लेवल पर हर काम को देखने के आते थे। आज तक ऐसा अधिकारी नहीं देखे जो अपने ग्राम लेवल या फिर जंगल में जाके काम खुद करवाएं। हम लोग को लॉकडाउन में भी वो काम करवाते थे और हम लोग को काम का पूरा पैसा भी जल्दी मिल जाता था।
वहीं राजनांदगांव में केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकारों के विजय कुमार ने एक बैठक ली है, जहां नक्सल ऑपरेशन में लगे अधिकारियों के साथ मंथन किया गया। इस बैठक में दुर्ग रेंज के आईजी, डीआईजी मौजूद रहे। कवर्धा जिले के पुलिस अधीक्षक, आईटीबीपी के अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। इस बैठक में महाराष्ट्र के एडीजी भी शामिल हुए। बता दें, नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस बैठक में योजना बनाई गई। तो राजनांदगांव से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक बैठक हुई है और इस बैठक में दुर्ग रेंज के आईजी, डीआईजी भी मौजूद रहे हैं। नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा अब, और इसी को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार की जा रही है। कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। पुलिस अधीक्षक, आईटीबीपी के भी अधिकारी यहां मौजूद रहे। वहीं महाराष्ट्र के एडीजी भी बैठक में शामिल हुए थे। तो पूरी तैयारी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने की। वहीं अहमदाबाद में पीएसआई ने महिला के साथ रेप की कोशिश की। महिला ने पीएसआई के खिलाफ तहरीर दी है। महिला के तहरीर के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अपने पति के लापता होने की शिकायत देने गई थी ये महिला। बता दें, वाडज पुलिस थाने में शिकायत देने गई थी ये महिला, जहां इसके साथ ये हरकत हुई। तहरीर के बाद क्राइम ब्रांच ने पीएसआई को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के अहमदाबाद में महिला के साथ ये घटना सामने आई, जिसके बाद पीएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पीएसआई ने महिला के साथ रेप की कोशिश की। अपने पति के लापता होने की तहरीर के लिए महिला थाने गई थी। वाडज पुलिस थाने में ये शिकायत देने गई थी महिला। तहरीर के बाद क्राइम ब्रांच ने पीएसआई को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि लापता पति के लिए शिकायत दर्ज कराने गई थी ये महिला। पीएसआई ने महिला के साथ रेप की कोशिश की, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने महिला की शिकायत पर इस पीएसआई को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आगे क्या कार्रवाई हो रही है ये हम आपको बताएंगे। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जयेश प्रजापति संवाददाता जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से। जयेश, जानेंगे आपसे किस तरीके से ये जब महिला गई थी एफआईआर दर्ज कराने, तो पूरी बात बताएं जरा आप। जी, मैं आपको बता दूं, अहमदाबाद का वाडज पुलिस स्टेशन में अहमदाबाद अपने पति गुम के लिए फरियाद दर्ज करवाने गई थी। तब वहां के तत्कालीन पीएसआई आरआर मिश्रा ने उनका नंबर लिया था, व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे थे और कई बार उनको अकेले में मिलने बुलाया था। और वहाँ वाडज की एक होटल में उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयत्न किया था। उस बारे में पीड़िता ने फरियाद नोंदाई थी और आज क्राइम ब्रांच ने आरआर मिश्रा की धरपकड़ की। जी जयेश, देखा जाए तो महिला अपने लापता पति की शिकायत दर्ज कराने गई थी। वहां पर उसका पति नहीं मिल रहा था, लेकिन उसका फायदा उठाने की कोशिश की गई। ऐसे में महिला सुरक्षा पर एक सवाल उठता है, तो क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है। अहमदाबाद और गुजरात हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन के साथ आगे बढ़ा हुआ है और ये बात आज जो सामने आई, ये पुलिस बेड़े में खूब हलचल मचा दी है और तुरंत ही आरआर मिश्रा की धरपकड़ की और आगे की कार्रवाई शुरू की। जी, जैसे कि आपने बताया, आगे की कार्रवाई के बारे में हम आपसे पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। गिरफ्तारी हो गई है, आगे किस तरीके से अब इस महिला की मदद की जाएगी, क्योंकि लापता पति है और अब महिला के साथ इस तरीके की हरकत भी सामने आई है। जयेश, तो लगातार हम आपको बता रहे हैं अहमदाबाद से ये खबर, महिला ने पीएसआई के खिलाफ तहरीर दी है। गुजरात के सूरत में एक ऐसी जगह है जहां देश विदेश के पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके यहां प्रजनन के लिए आते हैं। पक्षियों की 130 से अधिक प्रजातियां वन झील में घूमती हैं। यहां 1500 से ज्यादा देशी पेड़ों पर घर बना हुआ है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और मध्य एशिया से 50 से ज्यादा प्रजातियों के लगभग 1200 प्रवासी पक्षी यहां आते हैं। दरअसल जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, इन पक्षियों को बड़ी संख्या में देखा जाता है और ये पक्षी मार्च की शुरुआत में सूरत छोड़कर चले जाते हैं।
नेचर क्लब सूरत का मेंबर हूं और आज हम गवियर लेक पर विजिट कर रहे हैं। गवियर लेक एक्चुअली में 2003 के अंदर शुरू हुआ था। नेचर क्लब सूरत का एक प्रोजेक्ट है। 2003 से पहले ये बहुत ही शैलो लेक था और यहाँ पे जब माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे तो हंटिंग प्रैक्टिस होती थी, गाँव वाले यहाँ पर शिकार करते थे। तो उसको रोकने के लिए नेचर क्लब सूरत ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और तब से यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरे गवियर लेक के आजू बाजू फेंसिंग की गई है और यहाँ पर नेटिव ट्रीज लगाए गए थे। करीबन यहाँ पर 1500 से ज़्यादा ट्रीज लगाए गए हैं और आज आप सारे पेड़ को अगर देखोगे तो 20 फीट से ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। और जो यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो माइग्रेटरी बर्ड्स है। विंटर के अंदर यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। कृणाल। वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी में नक्सलियों की सुगबुगाहट तेज हो गई है और इलाके में अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए पेड़ काट कर ये रास्ता रोक रहे हैं और पर्चे फेंक रहे हैं। ऐसे में इलाके में किसी बड़ी वारदात की आशंका भी बनी हुई है। वहीं प्रशासन ने इलाके में सभी थानों को सतर्क रहने के निर्देश तो दे दिए हैं, जिसके बाद इलाके में सर्चिंग तेज हो गई है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको छत्तीसगढ़ के धमतरी की। सर्चिंग अभियान अभी भी वर्तमान में भी जारी है, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए हमारे थाना प्रभारी को, चौकी प्रभारी को और उस क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी जवान हैं उनको यह सुरक्षा संबंधी विशेष हिदायत दी गई है और उसके तहत ही अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। झाबुआ में अनाज की गड़बड़ी के मामले में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। विधायक वीर सिंह भूरिया ने पकड़ा था निजी गोडाउन से अनाज। हांदला ब्लॉक के 3 गांव में वितरित किया जाना था ये अनाज। विधायक वीर सिंह भूरिया पर लगाए अनाज की कालाबाजारी के आरोप। हांदला ब्लॉक के फेरी हुई है, उसमें प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि अपने पीडीएस का माल है और अभी ये जांच के बाद पता लगेगा कि किस दुकान के लिए जा रहा था। हमें एसडीएम साहब श्री लक्ष्मी नारायण गर्ग जी ने सूचित किया, उसके बाद हम तुरंत यहाँ पहुँच गए और विधायक जी श्री वीर सिंह भूरिया ने सूचित किया कि ऐसा हो रहा है, तो हम यथाशीघ्र यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब जांच करते हैं, जांच के बाद जो होगी उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। है कि ये ट्रक ड्राइवर ने क्या कराया है या ट्रांसपोर्टर के मंशा से हुआ है, क्योंकि ये तो क्षेत्र जो है मेघनगर के अंदर में नहीं आते जो आप बता रहे हैं और वो थानला क्षेत्र के हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि गलत साइड में ट्रक लाया गया है। ये क्योंकि ये तो गैर कानूनी है, उन्होंने अपनी इस कार्य के लिए जो जगह दिया है तो हेरा फेरी हुई है। उसमें का धंधा है झूठ बोलना और लोगों को, जनता को गुमराह करना। आज बड़ी बड़ी बातें करके ये सामने स्पष्ट हो गया कि झाबुआ गरीब आदिवासी और आदिवासियों का ज़िला है। यहाँ पे कंट्रोल की दुकान पर जाने वाला खाद्यान्न आज वर्तमान में मैंने तत्काल खुद ने स्वयं ने आकर के ये गाड़ी कर देखी। अब जो है करीब 500 कट्टे आते हैं एक ट्रक में, एक ट्राले में, तो उसमें से 100 कट्टे के आसपास उतार लिए गए हैं प्राइवेट पत्थर के गोडाउन में और ये सारा ट्रक उतार करके और इस तरीके से दिन को किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का वहीं भिंड में मामूली विवाद को लेकर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। वहीं भिंड के नयापुरा कोतवाली के मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से ये लोग आक्रोशित हो रहे हैं। तो फायरिंग का मामला सामने आया भिंड से। बदमाशों की तलाश में जुट गई है पुलिस। हालांकि अभी भी किसी तरीके के कोई संकेत नहीं मिल पाए हैं। बता दें ये फायरिंग मामूली विवाद को लेकर की गई थी। ग्वालियर में बीजेपी नेता सहित 5 पर गैंग रेप का केस दर्ज किया गया है। युवती को अगवा कर दिया गया था। इस वारदात को अंजाम डबरा थाना क्षेत्र के टेकनपुर इलाके का मामला बताया जा रहा है। तो बीजेपी नेता समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया। हालिया देखा जाके मेरी थी और उस गांव में जाके 4 गांव में पूछताछ की जाए कि भाई प्रलय को और प्रलय की लड़की को कहाँ रखा था 30 तारीख को 2-3 घंटे तक कहाँ बंधक बना के रखा था। पूरा गांव बोलेगा, ऊपर तो नहीं बोलेगा कि वो डर है, भय है। उनकी हालियत देखा जाके मेरी थी और उस कल दोपहर में एक नवयुवती द्वारा बलात्कार के संबंध में शिकायत की गई थी। उसमें
थाना प्रभारी महिला थे को बुलाकर उसके साथ में उसे काउंसलिंग कराई गई, पूछताछ की गई। उसकी जो रिटन कंप्लेंट थी उस पर थाना डबरा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण कायम करने के बाद में विवेचना में लिया गया, कार्रवाई की।